दोस्तों, सन 1959 में फिल्म फेयर मैगजीन और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने एक एक्टिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च किया जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट के विजेता को हिंदी सिनेमा के दिग्गज प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता था। सन 1965 में इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाले कॉन्टेस्टेंट का नाम था जतिन खन्ना। जतिन जब जजेस के पैनल के सामने परफॉर्म करने पहुंचे तो कॉन्टेस्ट की तरफ से दिए गए डायलॉग्स उनको ठीक से याद नहीं थे। जब एक प्रोड्यूसर ने उनसे परफॉर्म करने को कहा तो जतिन बोले कि सर, मुझे इस कैरेक्टर की कैरेक्टराइजेशन ठीक से समझाई नहीं गई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो थिएटर से है तो वो बोले कि जी सर। इस पर उन जजेस ने उनसे कहा कि ठीक है, आप अपनी तरफ से खुद कुछ परफॉर्म करके दिखाइए। जजेस के इस पैनल में हिंदी सिनेमा के दिग्गज प्रोड्यूसर्स जैसे बिमल रॉय, गुरु दत्त और यश चोपड़ा मौजूद थे। जतिन ने एक हिंदी नाटक मुझको यारो माफ करना का एक मोनोलॉग उनके सामने परफॉर्म किया। इस परफॉर्मेंस की बदौलत ना सिर्फ जतिन ये कॉन्टेस्ट जीते बल्कि उन प्रोड्यूसर्स के साथ बड़ी बड़ी सुपरहिट हिंदी फिल्में करी और हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना बने। जो मोनोलॉग जतिन ने परफॉर्म किया वो ये था। हाँ मैं कलाकार हूं, हाँ मैं कलाकार हूं। क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर? आज से कई साल पहले होनी के बहकाने से एक ऐसा प्याला पी चुका हूं जो मेरे लिए जहर था, औरों के लिए अमृत। एक ऐसी बात जिसका इकरार करते हुए भी मेरी जुबान पर छाले पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कहता हूं। जब मैं छोटा था तो एक खौफनाक वाकया पेश आया। मैं भयानक आग में फंस गया। जिंदा बचा तो मालूम हुआ कि मैं बदसूरत हो गया हूं, जैसे सुहानी सुबह डरावनी रात में पलट गई हो। मैं बाहर जाने से घबराने लगा और घर पर गीत बनाने लगा। जितना भयानक था मेरा चेहरा उतने ही मधुर थे मेरे गीत। दुनिया ने मुझे दुत्कारा लेकिन मेरे गीतों से प्यार करने लगे और मैं चिल्लाता रहा कि तुमने चांदनी रातों से मोहब्बत की है और मैं आंखों से बरसाता हूं सितारे। मेरे गीतों ने हजारों को लूटा। मेरी मुलाकातों की मिन्नतें होती रहीं पर मैं किसी से नहीं मिलता। एक दिन एक खत आया। मुझे तुम्हारे गीतों से बहुत शांति मिली है। अगर मुलाकात ना दोगे तो ना जाने क्या कर बैठूंगी। मुझे लगा ये खूबसूरत हसीना, इसे अपना ये बदसूरत चेहरा दिखाकर पूरी ताकत से इससे इंतकाम लूंगा। मैंने उसे बुलाया। वो आई। कितनी खूबसूरत और हसीन, शबनम से भी मुलायम, और मैं जैसे मासूम के सामने मायूसी। मैं अपना चेहरा छुपाकर उससे बात करता रहा। मेरे गीत शुक्ते में थे और उसके गीत जुबान पर। मैंने शादी का प्रस्ताव पेश किया और वो खुशी से बोली, हाँ मुझे मंजूर है। मैं खुद सहम गया। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन हो, कहां से आई हो तुम? उसने धीरे से आंसू बहाते हुए जवाब दिया, मैं तो एक अंधी हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में इश्क था। तब मैंने कहा, जो तेरी निगाह का बिस्मिल नहीं, वो कहने को दिल तो है मगर दिल नहीं।